बढ़िया बस अब आपने बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं आनी चाहिए। लास्ट टाइप निकाल लो, टाइप 6, और इसके अंदर लिखा हुआ भी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है। तो इस टाइप को सीखने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, और जनरली वो जो फॉर्मूले हैं कुछ तो ज्यादातर तो है त्रिकोणमिति, और साथ में कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं अवकलन के जो अभी तक मैंने नहीं दिए। ठीक है, तो शुरू के 10 मिनट हम नए फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद इस टाइप को करेंगे। उसके बाद मुझे लगेगा एक टाइप और करवाने की जरूरत है, तो टाइप 6 की तरफ जाए, 7 की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर 4:30-5 तक क्लास पास किया हो सकता है, उससे पहले भी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले टाइप 6 जो है उसके अंदर कुछ वो सूत्र है जो अपन को याद रखने हैं। देखो कौन सा, जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो याद होगा, जैसे कि sin 2 थीटा का सूत्र बताओ क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। उसी प्रकार sin 2 थीटा का एक सूत्र है tan के रूप में। क्या सूत्र है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा के कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। एक सूत्र जो है वो sin और cos में है, पहला, और जो दूसरा सूत्र है ये किसके रूप में है? tan के रूप में। ठीक है, मैंने इसकी हिंट बताई थी कि यहाँ नीचे प्लस क्यों होता है, क्योंकि s का मतलब क्या होता है? सम, और सम का मतलब क्या होता है? प्लस। tan 2 थीटा का सूत्र क्या है? सूत्र पूरा यही है, बस यहाँ पे नीचे क्या है? माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताया था जब अपने त्रिकोणमिति पढ़ा था, tan 2 थीटा का सूत्र। मैंने बोला था प्लस और माइनस में मिस्टेक मत करना, साइन में s आ रहा है, s का मतलब सम, यानी यहाँ पे प्लस आएगा और tan वाले में क्या आएगा? माइनस। इसी प्रकार cos 2 थीटा का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने टाइप ये जो त्रिकोणमिति है उसके अंदर एक फॉर्मेट पढ़ा था, उस फॉर्मेट का नाम क्या है? 2a फॉर्मेट, 2 थीटा या 2a फॉर्मेट। तो ये सारे सूत्र मैं वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं, जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको तो याद करनी पड़ेंगे यहाँ पर भी और उसमें। ठीक है, अब जो नया सूत्र है वो तुम्हारे लिए है, वो है sin 3 थीटा। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। क्या फॉर्मूला है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। याद रह जाएगा? ठीक है, तो ये कुछ 5 सूत्र हैं जो आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति के याद रखने, इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, अब कुछ आइडेंटिटीज है जो मैंने आज की जब क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी उसी वक्त बता दी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक cos को उधर भेज दो, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को भी उधर भेजूं तो यहाँ से sin थीटा बराबर क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा। एक तो ये सूत्र है जो काफी काम में आता है इसमें, इस वाले टाइप में। दूसरा, cos को पढ़े रहने तो sin को उधर भेजो इस वाले सूत्र से, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को भी भेज दो तो cos थीटा बराबर क्या बन गया? अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र हैं जो इस टाइप पे ज्यादा काम आएंगे। sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बढ़े आगे? ठीक है, अब हमने जो त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र पढ़े अवकलन के, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x। tan x का अवकलन क्या होता है? sec sec स्क्वायर x। और sec x का अवकलन क्या होता है? sec x डॉट tan। उसी प्रकार अपने cot x का कितना होता है? माइनस का cos x स्क्वायर x और
कोसेक कोसेक x का क्या होता है कोसेक माइनस का डॉट कोट एक्स कोटेक x इनटू कोसेक। वो आगे पीछे कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सूत्र ऑलरेडी अपने आज की क्लास की जो शुरुआत थी उसमें पढ़ लिए थे, ये सारे सूत्र लिखे हुए ठीक है नोट्स के अंदर। अब जो मैं सूत्र बता रहा हूं, जो आपकी जो नोट्स की जो फॉर्मेट है इसमें सबसे आगे सूत्र लिखे हुए हैं वहां पर लिख देना, बाकी तो ये इसी पेज पे भी लिखे हुए हैं। कौन से? इनवर्स के फॉर्मूले भी अपन को याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि d बटा dx sin इनवर्स x का मान कितना होता है, d बटा dx cos इनवर्स x का मान कितना होता है, और d बटा dx tan इनवर्स x का मान कितना होता है। ये सूत्र आपको लिखने का ऊपर है, जो हमारा फ्रंट पेज था वहां लिखना है, निकाल लो सभी। इसका मान होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। लिख लो, कोसेक से सब में बता दो। इसका और इसका सेम होता है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं जो हमने अवकलन के पढ़े थे आज जब हमारे दिन की शुरुआत हुई थी, और ये कुछ सूत्र हैं त्रिकोणमिति के हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में हैं? ये सारे इनवर्स के फॉर्मेट के हैं। sin इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। cos इनवर्स x का भी क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। और tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। इसके अलावा मैंने जो भी सूत्र बताए थे कौन से फॉर्मेट के, 2a फॉर्मेट या 2 थीटा फॉर्मेट, जैसे कि sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और sin 2 थीटा का एक सूत्र मैंने क्या बताया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये जो टाइप नंबर 6 है इसके क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है। अब टाइप 6 का जो नोट्स है वो वापस निकालना, जहां पर अपन ने टाइप 6 लिखा है ना वो नोट्स वापस निकालना। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है फलन, और एक तरफ क्या लिखा हुआ है प्रतिस्थापन। इसके नीचे कुछ लिखना है, इसके नीचे नोट में लिखना है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हटाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन, यानी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए उसे हटाने के लिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए उसे हटाने के लिए अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरफ तो आ जाएगा फंक्शन या फलन, और इस तरफ आ जाएगा प्रतिस्थापन। इस तरफ क्या आ जाएगा प्रतिस्थापन। तो देखो पहला क्या कह रहा है, अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान या तो रख सकते हैं sin थीटा, x का मान या क्या रख सकते हैं sin थीटा, या फिर x का मान क्या रख सकते हैं cos थीटा। अगर ये टर्म बन रही हो अंडर रूट 1 माइनस का x का स्क्वायर, या तो x का मान sin थीटा रखेंगे या फिर x का मान cos थीटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को अंडर रूट हटाना है। दूसरा,
अगर अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म बन रही है, ठीक है, तो x का मान या तो अपन रखेंगे tan थीटा या x का मान रखेंगे अपने cot थीटा। और अपने पास में अगर मान बन रहा हो अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस 1, इसमें और इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में तो आ रहा है 1 माइनस x का स्क्वायर और थर्ड में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें अपन x रखेंगे या तो sec थीटा या पर अपने x बराबर रखेंगे cosec थीटा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए, ठीक है, याद रखो। ये कुछ वैल्यू है जो अपन को याद ही रखनी पड़ेगी। लास्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो शुरुआत थी हमारे दिन की, हमने अपने को स्टार्ट किया था और अंत में अपने इसी को ही एंड कर रहे हैं। कैसा लग रहा है रोहित? बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। जो यूनिट है इसके अलावा उसमें से है एक तुम्हारी त्रिकोणमिति, एक आंशिक भिन्न, ये दो मुझे भी करवानी। इसके अलावा जो दो चैप्टर हैं जो भी मैंने करवाए, एक का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोविट थ्योरम। तो डी मोविट थ्योरम तो पूरी यूट्यूब पे अपलोड है, वो वहां से रिवाइज कर लेना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बिल्कुल छोटी सी है और उसका क्वेश्चन भी एकदम आसान है, नोट्स में उसके ग्रुप पे भिजवा दूंगा। फिर बचता है तुम्हारे पास में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल आसान है, दो सूत्र है एनपीआर, एनसीआर, एबीसीडी लेटर। लेकिन वो एबीसीडी लेटर फंसाता है क्योंकि उसका क्वेश्चन ऐसा है, वो जोधपुर वाला, अजमेर वाला तुरंत देख लेना, ठीक है। और फिर बचता है तुम्हारे पास में बाइनोमियल थ्योरम। तो मंगलवार को बाइनोमियल थ्योरम का मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसको रट्टा मारना, जो आया था 2024 में। वो एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है, ठीक है ना, उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, समझ जाएगा वो। तो मंगलवार को अपनी शुरू की जो 15-20 मिनट की क्लास होगी उसमें तो अपन बात करेंगे परमुटेशन, और उसके बाद आगे की जो आधे घंटे की क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे आंशिक भिन्न, पार्शियल। अब जो जितने दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट कोई 10 दिन बचे हैं, उसमें मेरे दो चैप्टर होंगे, एक तो आंशिक भिन्न और दूसरा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के शुरू के 4 टाइप कोशिश करेंगे जब यहाँ पढ़ेंगे साथ में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि 5वां, 6वां और 7वां वो सारा का YouTube पे अपलोड है। तो ताकि त्रिकोणमिति पूरा का पूरा आपके क्या हो जाएगा, YouTube पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है उसको तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हें पास कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पहले करता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति उस हिसाब का चैप्टर। बाकी ये जो चैप्टर है जो आज तुमने सीखा है, तो इसके पास में तुम्हारे पास में समय डेली इसको अगर आप आधा घंटा भी देखें, इसको दो सामने रख के जो क्वेश्चन करवाए उसको देख के जाओ तो कुछ तो दिमाग में जाएगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप है कौन सा, दूसरा, चौथा, छठा, ये जरूर करना। दूसरा, चौथा और छठा, छठा अपना चल रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले उसी क्वेश्चन से जो एग्जाम में आया 2020 के। यदि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फाइंड dy बाई dx, ठीक है। देखो अभी तक जो तुमने टाइप सीखे हैं उसके अंदर या तो आ रहा था फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, या किसी की रिपीटेशन हो रही थी, या फिर प्राचलिक समीकरण आ रही थी, ठीक है। एकमात्र ऐसा टाइप है जिसके अंदर इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, x आ रहा है, और या तो आ रहा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको करने से पहले अभी तक जितने भी मैंने तुम्हें सूत्र बताए वो सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। तो सूत्र थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट हटाने के लिए अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x का मान कितना रख सकते हैं, बताना जरा। या तो sin थीटा रख सकते हैं या फिर है ना। तो देखो
अंडर रूट क्या है, तो पुट उससे पहले y मानना पड़ेगा क्वेश्चन को। y बराबर साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट में 1 माइनस x। ठीक है, यही ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर हमने इस टॉपिक को पकड़ा, थोड़ा सा गौर किया कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो x का मान या तो रख सकते हैं sin थीटा या फिर क्या रख सकते हैं cos थीटा। अब sin ही क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या दे रखा है sin। पुट x बराबर sin थीटा। x का मान कितना रखेंगे sin थीटा, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे sin थीटा। तो देखो ये तो है x बराबर sin थीटा। अब यहां से अगर इस साइन को मैं इधर भेजूं और थीटा बड़ा रहेगा, तो ये जब साइन इधर आएगा तो इधर क्या बढ़ाएगा साइन का इनवर्स। ये थोड़ा सा ज्ञान रखना। देखो जैसे मैं लिखता हूं sin x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स 3। अगर इस x को पकड़ के उधर भेज दे साइन को, तो वो क्या बन जाता है साइन का इनवर्स। जैसे मैं लिखता हूं tan थीटा बराबर 4/3, मुझे थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर क्या लिखूंगा tan इनवर्स, ये चीज बैठे। दोबारा देख, जैसे मैं लिखता हूं sin थीटा बराबर π/3, मुझे थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर sin इनवर्स π/3। जैसे ये sin बराबर के उधर जाता है तो वो क्या बना देता है इनवर्स। कैसे भाई कमल, हंसी कैसे आ रही है? क्या कह रहा है? क्या है आज तो सब हंसी ऐसी है यो। तो देखो, और जब साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 6x बराबर। पुट कर दो समीकरण 1 में x बराबर क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो। ये वैसे का वैसे, वैसे का वैसे, x का मान कितना है sin थीटा इनटू 1 माइनस x का मान कितना रखा है sin थीटा। जब x का स्क्वायर है तो sin थीटा का भी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। लिख सकते हैं यस सर। अभी मैंने तुम्हें एक सूत्र याद करवाया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं। देखो लिखवाएगा y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा, और इस पूरे का मान अपन क्या लिख सकते हैं cos थीटा। फिर मैंने एक सूत्र और याद करवाया था sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। लिखवाया था, तो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अब आपको और याद रखना है कि जब सेम मेंबर tan into tan इनवर्स आपस में गुणा करते हैं तो 1 बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है 1। उसी प्रकार जब ये इससे गुणा करेगा तो 1 बढ़ाएगा, 1 को जब 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा ओनली 4। आया सबको समझ में? जब sin और sin इनवर्स, tan और tan इनवर्स, cos और cos इनवर्स गुणा करते हैं तो 1 बढ़ाता है। sin इनवर्स sin से गुणा करेगा तो खाली 1 बढ़ाएगा, 1 को जब 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा। y बराबर 2, थीटा का मान बताना जरा कितना है, पुट कर sin इनवर्स x। थीटा का जो भी मान है वो पुट कर दिया। ये बन गई समीकरण नंबर 2। हमको मान किसका पूछा है, अब इसका क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन dy/dx बराबर 2, और पीछे अवकलन किसका कर देंगे sin इनवर्स x का, तो dy/dx बराबर 2। sin इनवर्स x का मैंने सूत्र याद करवाया था, अभी लिखवाया था ना, बताओ क्या होता है 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर। 2 को इससे गुणा करो तो फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन था 2020। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा समझाते हैं। एक बार देख, ये टाइप थोड़ा सा कम समझ में आएगा स्टार्टिंग, बाकी टाइप इंपॉर्टेंट, टाइप नंबर 6। तो दूसरा, चौथा और छठा टाइप अच्छे से देखते जाना। ठीक है, इसके अलावा जो शुरू के 3 चैप्टर थे उसमें एक चैप्टर का क्या नाम था फंक्शन, एक चैप्टर का नाम था लिमिट,
और एक चैप्टर का क्या नाम था, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से आ नहीं रहा है, उसको एक तरफ छोड़ दो। लिमिट यूट्यूब पे करवा रखी, वो वहां से कर लेना, क्वेश्चन नोट्स तुम्हारे पास नहीं है। फंक्शन तो किससे ही सीख लेना, जो पुराने बच्चे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही आसान है फंक्शन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसका क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखना। फंक्शन कैसा बस उसका क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है एक नंबर का है, बिल्कुल ही आसान, ठीक है। फिर बचता है तुम्हारे इस चैप्टर का चौथा भाग, जिसका खुद का नाम क्या है, अवकलन, जिसके अपने आगे 6-7 टाइप जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसको तुम क्या करना। कितना समय तुम्हारे पास में शेष है, तो डेली का तुम अगर आधा एक घंटा भी दो तो बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए फायदेमंद है। देखो इसको दोबारा समझो। इसको समझने से पहले तो सूत्र याद होना चाहिए कि एक तो ये sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। दूसरा d/dx sin इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1/√रूट के अंदर x²। ठीक है, एक ही याद रखना, एक ही याद रखना। तीसरा आपको याद रखना है, अगर मैं लिखता हूं sin थीटा बराबर 4/3, तो यहां से थीटा का मान अगर sin को मैं उधर भेजूं तो वो उधर जाके क्या बना देगा, उधर जाके क्या बना देगा, sin इनवर्स। एक आपको ये पता होना चाहिए, एक जब sin और sin इनवर्स, यानी जब x इनवर्स sin और sin इनवर्स गुणा करेगा आपस में तो क्या बनाता है, एक बनाता है। और दूसरा जो तुम्हें याद रखना है कि अगर इस टाइप का कोई टर्म बना रहा हो अंडर रूट के अंदर 1 - x², तो x का मान कितना रख सकते हैं, या तो sin थीटा रख सकते हैं या फिर cos थीटा। अब आ जाओ वापस बोर्ड पे, ये सारी चीजें तुम्हें अगर याद है तो ये क्वेश्चन कर दोगे। देखो हमारे को क्वेश्चन मिला है, यदि sin इनवर्स ब्रैकेट 2x इनटू √1 - x² हो तो dy/dx का मान क्या है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसे y माना, मान लिया। फिर हमारी नजर किस पे गई, इस पर, कि अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 - x², तो या तो अपन x रख सकते हैं sin थीटा या x क्या रख सकते हैं cos थीटा। लेकिन मैंने इस पे भी फोकस किया, यहां पर क्या आ रहा है sin इनवर्स, तो फिर मैं sin थीटा ही रखूंगा, cos थीटा नहीं रखूंगा। तो मैंने पुट किया x बराबर sin थीटा, तो थीटा भी उधर पड़े तो sin जब इधर आएगा तो क्या बना देगा sin इनवर्स x। तो यहां से मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू भी निकाल दी और थीटा की वैल्यू भी निकाल दी। ये दोनों मान यहां पे पुट कर दो, जहां नजर पड़ गई। sin इनवर्स वैसे का वैसे, दो वैसे का वैसे, x का मान कितना है sin थीटा अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद में तुमको एक मैंने सूत्र याद करवाया था cos थीटा का, वो क्या याद करवाया था, ये इस पूरे को क्या लिख सकते हैं cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैसे का वैसे, और इस पूरे को cos थीटा लिख दिया। तो ये भी एक सूत्र है, बताना किसका, sin 2 थीटा। और जब sin और sin इनवर्स गुणा करेंगे तो एक बनेगा, एक को जब 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 थीटा, 2 की जगह 2, और यहां से थीटा का मान उठा के रखा, थीटा का मान कितना है sin इनवर्स है। तो मुझे y का मान एक प्राप्त हो चुका है, y का मान मुझे प्राप्त हुआ है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो मैं इसका अवकलन भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y का अवकलन dy/dx, दो वैसे का वैसे, इस तरफ अवकलन किसका करना है sin इनवर्स x का, ये वैसे का वैसे, इसका तो मैंने सूत्र याद करवाया था 1/√1 - x का, ये कैसे कमल, बस कुछ मिनटों की क्लास हो जाए, फिर ऐसे मैराथन क्लास से आपको आजादी दी जाएगी। कमल ऐसे तो नहीं कह रहा कि आज बढ़िया आता नहीं लेता, क्या पता आज जो आप आए हो, जो क्लास तुमने ली है उसी के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिले। मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है y बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो किसका मान पूछा है dy/dx। तो तुम्हारी नजर गई सबसे पहले इसके ऊपर, साइन के ऊपर इनवर्स आ गया, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया टाइप 6 के, ये किसका क्वेश्चन है टाइप 6 का क्वेश्चन है। तो टाइप 6 में x का मान हम कुछ रखते हैं, या तो x का मान अपन रखते हैं sin और cos में, या x का मान रखते हैं tan या cot में, या x का मान रखते हैं sec और cosec।
यही तो रखते हैं, तीन तो वैल्यू बताइए, साइन कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक। अब इसके आगे मैंने सूत्र भी बताया, साइन कोस कब रखना है जब क्या टर्म बन रही हो 1 माइनस x, टेन कोट कब रखना है जब टर्म क्या बन रही हो, ये कब रखना है जब टर्म क्या बन रही हो। इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ऐसे तो टर्म ही नहीं बनती, लेकिन यहां पर ये टर्म क्या है साइन, तो जाहिर सी बात है x का क्या मान रखना पड़ेगा, x बराबर साइन थीटा, साइन को इधर भेजो, इधर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बराबर भी क्या ले जाएगा, ठीक है। इसी को ही समीकरण एक मान लो, तो समीकरण एक से समीकरण एक में मान पुट कर दो, y बराबर साइन इनवर्स 3 की जगह 3, x का मान कितना है साइन थीटा माइनस का 4, x का क्यूब, तो x का क्यूब इसका क्यूब करो क्या आ जाएगा साइन क्यूब आ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा गौर करो, एक सूत्र मैंने याद करवाया साइन 3 थीटा, क्या सूत्र है चेक करो, साइन 3 थीटा, यही है क्या, यस सर, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब। तो इस पूरी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं sin 3 थीटा, sin इनवर्स sin 3 थीटा। जब sin इनवर्स sin थीटा से गुणा, sin से गुणा करेगा तो क्या बनाएगा 1, और 1 को जब 3 थीटा से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा थीटा की जगह मान में 10 से गुणा करोगे तो 3 बनेगा। अब थीटा की जगह थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है ये रखो sin इनवर्स x, समीकरण नंबर। अब जो y है वो किसका फंक्शन है x का, डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन करो dy by dx, 3 की जगह 3, और डिफरेंशिएशन किसका होगा पीछे sin इनवर्स x, dy by dx बराबर 3, इसका डिफरेंशिएशन बताना यही होता है, इतना ही लिख के छोड़ दो, नहीं तो अगली टर्म क्या हो सकती है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सर थर्ड और करा क्या हुआ, एक और करा दो सर, ये 3 10 है व्यूज पूछ रहा है ऐसे आगे इसको इससे गुणा किया, एक पीछे तो बड़ा ही है 3 थीटा, my YouTube channel is supporting me. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सॉल्यूशन करके मैं बिल्कुल दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो उसमें भी दे दिया था लास्ट टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया, ठीक है। चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन एंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले दो सूत्र बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा गौर करें। sin 2 थीटा का सूत्र क्या है 2 sin 2 tan थीटा, tan के रूप में 1 प्लस 10 और cos 2 थीटा का सूत्र tan के रूप में क्या है 1 माइनस 1 चलो तो मुझे बताओ cos थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक sec का।
है ना, यानी सेक की वैल्यू उसको उल्टा कर दो। कहने का इसका मतलब क्या है भाई, कोस की जो वैल्यू उसको उल्टा करने पर क्या प्राप्त होता है सेक, या सेक की जो वैल्यू उसको उल्टा करने पर क्या प्राप्त होता है। इसी को देख के अपन क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। और ये जो टाइप नंबर 6 है ना, इसके ये 4 क्वेश्चन है, ये तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे कैसे करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप 6 कर लो बस काफी है तुम्हारे लिए, इसी को तुम 2-3 बार देख लेना एग्जाम में, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन तीसरा, यदि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो तो, ठीक है, हो तो फाइंड dy by dx। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट आ रहा है क्या? रूट आ नहीं रहा। अगर रूट आता है तभी हमें पता चलता है कि x का मान कितना रखना है, या साइन रखना है, या कोस रखना है, या टेन रखना है, कोट रखना है, सेक रखना है, या कोसेक रखना है। इसमें हमें कुछ हिंट नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा सूत्र कौन सा बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले x का मान साइन रखो, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई सूत्र होता है क्या? यस सर, होता है ना? नहीं होता। ठीक है, x का मान cos रखो, ऐसा कोई सूत्र होता है क्या? नहीं होता। आगे x का मान tan रखो, 10 होता है। ऐसा कोई सूत्र होता है क्या? सर तो यहां से तुम्हें एक हिंट पता चली, sin cos sec cos उससे रखने से पार नहीं पड़ेगा, tan रखने से हो रहा है। उसी प्रकार यहां पर देखो, ये मान sec का दे रखा है ना, तो sec का इनवर्स क्या उल्टा क्या होता है? जब इसको मैं sec बनाऊंगा ना, cos बनाऊंगा, तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? लिख दूंगा। अब जैसे कि मैंने x का मान tan रखा, तो ये सूत्र किसका बन रहा है? sin 2 थीटा का बन रहा है। उसी प्रकार यहां पर x का मान रखो tan, तो cos 2 थीटा, ये किसी का सूत्र होता है क्या? होता है नहीं होता? किसका होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। तो ऐसे एग्जाम में तुम्हें खुद को हिंट लगानी पड़ेगी कि x का मान हम क्या रख सकते हैं। तो यहां पर sin रखा, कुछ पता नहीं चल रहा, cos रखा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो भाई हमको रखना कैसे है? त्रिकोणमिति के फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन का ऑर्डर यही बताया था मैंने आज, जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी, पहले ये रखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। ठीक है, तो हमने एक एक मान पुट करके देखा, तो tan रखने पर ये सूत्र बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। देखते जाओ, ये कुछ तुमको इस क्वेश्चन के अंदर एक हिंट मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका तुमको सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं लिख के, वो थोड़ा सा देख लेना। ये 6 टाइप तुम्हारे लिए काफी एग्जाम के। तो देखो, माना y बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान पता नहीं चल रहा, तो sin रखा, कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, cos रखा, कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन tan रख के पता चल रहा है कि ये सूत्र तो sin 2 थीटा का है। लेकिन यहां पर ऐसा सूत्र भी कुछ नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये सूत्र किसी का नहीं होता। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दें, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र जरूर होता है। और वो किसका होता है? अभी लिखवाया था मैंने, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसी की मदद लेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं sec थीटा बराबर किसके इनवर्स होता है? sec किसका व्युत्क्रम होता है? इनवर्स रिलेशन sec का किसके साथ में होता है? तो दोनों तरफ इनवर्स लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी sec का जो भी मान है उसका जब अपोजिट कर दोगे तो मान किसका आ जाता है? cos का। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1 अपॉन, इसका भी मतलब यही है भाई, cos का जो मान है उसका अपोजिट कर दो, मान किसका बराबर हो जाता है। इसी सूत्र का मदद लेके अपन समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो y बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस
सेक को अपन ने उल्टा कर दिया कोस इनवर्स, और तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां आने के बाद में हमने क्या किया, पहले से देख लिया x का मान साइन और कोस रखने पर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन tan रखने पर जरूर हो रहा है। तो पुट x बराबर tan थीटा, तो ये tan को इधर लेके आओ, तो यहां पर ये क्या बनेगा tan इनवर्स x, और बराबर में क्या रह जाएगा, ये दोनों मान कहां पे पुट कर देंगे, समीकरण वही जहां पे इसकी जरूरत पड़ रही है वहां रख देंगे। तो समीकरण 2 से y बराबर साइन इनवर्स x का मान रखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स, यहां पर x का मान रखो 1 माइनस x का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर यानी यही होगा। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होंगे तभी कहानी होगी समझ में, नहीं तो फिर तो y बराबर साइन इनवर्स, ये सूत्र किसका होता है बताओ, अभी लिखवाया मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे प्लस आ रहा है, प्लस मतलब साइन, तो साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स की जगह कोस इनवर्स, और ये सूत्र किसका होता है कोस 2 थीटा। बड़े आगे तो y बराबर, जब साइन इनवर्स साइन से गुणा करेगा तो क्या बनाएगा 1, और 1 किससे गुणा करेगा 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस से गुणा करेगा तो क्या बनाएगा 1, और वो किससे गुणा करेगा, यहां से आ गया 2 थीटा, यहां से भी क्या आ गया 2 थीटा, दोनों जुड़ के कितना हो गया, ठीक है। थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, समीकरण नंबर 2 3। अब हमने देखा y का मान प्राप्त हो चुका है, अब y किसका फंक्शन है x का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy by dx बराबर 4 d बटा dx, डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो dy by dx बराबर 4, और इसका अभी मैंने सूत्र बताया था, बताओ क्या होता है 1 प्लस 10, इसको इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या अगले स्टेप पे 4 को अंदर भेज देना, dy by dx बराबर 4 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बल्लू जेल से बराबर, लाइक करें शेयर करें चलिए।